हम बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3 डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि जो बी सप्लाइन कर्व एज बेजर कर्व एज ए स्पेशल केस ऑफ बी सप्लाइन कर्व। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बेजर कर्व एज अ स्पेशल केस ऑफ बी सप्लाइन कर्व। उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो क्या है, 000 111 इज इक्वल टू, हमारे पास हम कर रहे हैं कि वो क्या है, T0 T1 T2 T3 T4 अप टू T5। तो इसमें फाइंड द बी सप्लाइन ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड 3। तो इसमें जब हम इसको उसके ऑर्डर फाइंड करेंगे तो बी सप्लाइन ऑफ ऑर्डर 1, इसमें मैं जो सोल्यूशन लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में लेके आता हूँ। वहाँ पे जरा अच्छा नहीं लग रहा। कुछ और लोग भी आ गए हैं, उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि जी। तो इसमें हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम बात करेंगे फॉर ऑर्डर k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या होता है, ni1 ऑफ t इज इक्वल टू 1 इफ t बिलोंग टू ti प्लस 1। अदरवाइज ये केस हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। और इसमें जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास n01 ऑफ t होना तो ये चाहिए था कि ये हमारे पास 1 के बराबर होता इफ t बिलोंग करता 0 और t 1 को। दैट इज, अगर हम देखें तो हमारे पास t0 और जो t1 है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 0। जब हम इस पे थोड़ा गौर करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास कोई इंटरवल नहीं है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि n01 ऑफ t जो है वो बराबर हो जाएगा किस चीज के, 0 के। तो इसकी रीजन हमने ये लिखी है कि n00 जो है, ठीक है, इसको जो हमने एक इंटरवल फॉर्म में लिखा है, बेसिकली ये इंटरवल नहीं है इस टाइप का। ये इंटरवल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो जब हम इसको I1 पुट करेंगे तब भी हमारे पास ये केस आएगा कि n11 जो है वो क्या होगा, 0 कंसीडर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरवल है वो क्या बन रहा है, सेमी इंटरवल 0 0 का। बेसिकली एक साइड पे हम कहते हैं कि 0 इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं और दूसरी साइड पे हम कहते हैं कि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें हमारे पास ये इंटरवल की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो उसमें हमारा कंट्राडिक्शन आ रहा है। जब हम I2 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, n21 ऑफ t जो होगा 1 के बराबर होगा इफ t बिलोंग करेगा t2 t3 के सेमी क्लोज इंटरवल को। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, t बिलोंग करेगा 0 1 को। तो ये इंटरवल हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और इसके अलावा बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम i को 3 पुट करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है जी, n31 ऑफ t।
n3 वन ऑफ टी में इज इक्वल टू 1 होगा इफ टी बिलोंग करेगा t3 t4 को, दैट इज टी बिलोंग करेगा हमारे पास किस चीज के, सेमी क्लोज्ड 1 का 1 के साथ इंटरवल है। तो इसके एक एंड पे हम कह रहे हैं कि 1 क्या है, इंक्लूडेड है, और दूसरे पे हम कहते हैं एक्सक्लूडेड है। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, कंट्रोडिक्शन आ रहा है, और ये भी इंटरवल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली I4 के लिए भी ये हमारे इंटरवल की जो डेफिनेशन है सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो इसमें हमारे पास जो ऑर्डर 1 है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू नॉन जीरो है, वो कौन सी है, n2 1 ऑफ टी। अब हम ऑर्डर के इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास फॉर के ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास एक रिलेशन था, इसको हमने लिख लिया। इसमें हम पुट क्या कर रहे हैं, के को 2 के इक्वल पुट कर रहे हैं, ये हमारे पास उसकी फार्म आ जाएगी। फिर हम इसमें क्या करेंगे, आई को 0 पुट करेंगे। आई को 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है जी, n0 1 ऑफ टी जो है वो उसकी वैल्यूज जो है वो क्या आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। लिहाजा 0 को जब हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो लिहाजा इसको हम 0 ही कंसीडर कर लेते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, अच्छा जी, इसमें हमारे पास ऑर्डर 2 के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। ऑर्डर 2 में हमारे पास ये था कि ये रिजल्ट आ रहा था n0 1 ऑफ टी। n0 1 ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास 0 थी, n1 1 ऑफ टी की वैल्यू भी 0 थी। जब हम इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, और इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास, इसमें हम चले जाएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है, आई को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, आई को हम पुट करेंगे 1। जब हम पुट करेंगे आई को 1 के बराबर, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें कौन सी वैल्यू हमारे पास 0 है, और कौन सी वैल्यू जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, हमने कहा था कि जब हमारे पास इंटरवल पहले, यानी कि हमने चेक किसी के लिए किया था, कुछ बच्चे आ गए हैं तो मैं इनको ऐड कर लूं। ठीक है, इसमें हमारे पास जब हम आई को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि n11 आता है, ये हमारा केस 0 था। n21 हमारा किसके बराबर था, 1 था, और उसके लिए जो इंटरवल था वो उसे उस इंटरवल की जब हम बात करते हैं
तो इसमें हमारे पास जो ऑर्डर 2 के जो केसेस हैं, इसमें हमारे पास जब हमने इसको 0 पुट किया तो हमारे पास 0 हो गया था। ठीक है, अच्छा जी, हम इसी में बात कर रहे थे ना। जब हम i को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला केस जो था 0 हो गया था और n2 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इफ t बिलोंग करेगा 0 1 को, अदरवाइज 0 होगी। तो ये 1 माइनस टी था इसके साथ है, इसमें हमने इसको क्या कर लिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इसमें हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। जब हमारे पास i 1 के बराबर होगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा। और नेक्स्ट जब हम करेंगे i इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, n2 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास इस इंटरवल के बराबर थी और n3 1 जो था वो 0 था। लिहाजा ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी t के साथ। तो n2 2 का जो इंटरवल है वो हमारे पास इसमें लाई करेगा। और फिर जब हम i3 के लिए पुट करेंगे तो 3 1 और 4 1 ये दोनों 0 हो जाएंगे। ये दोनों 0 हो जाएंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 कंसीडर हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे पास इसके अलावा सिमिलरली जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। अब हमारे पास केस है ऑर्डर 3 का। ठीक है, ऑर्डर 3 के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है। आप ऐसा करें कि ऑर्डर 3 के लिए इसकी वैल्यूज जो है ना वो निकालें, फिर मेरा दिल करेगा जिससे मैं उससे पूछता हूँ ना। जुल्फकार साहब, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑर्डर 3 को? यस सर। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ठीक है सर जी। n 1 3 i इज इक्वल टू 3 के लिए सर करें आप सर? सर k इज इक्वल टू 3। k इज इक्वल टू 3 वाला? जी अच्छा, अभी करता हूँ। जी जी, आपने इसमें पुट करना है k इज इक्वल टू 3, आई इज ओके इक्वल टू सर, 0 ओके पे सर। और i इज इक्वल टू 1 पे, उसके जो डिफरेंट रिजल्ट ठीक है हो गया वो सर। आप। हमारे पास जो फंक्शन है पहले हम वो लिखेंगे। जी जी n I k of t is equal to t minus ti over ti plus k minus 1 minus ti n I k minus 1 t plus t I plus k minus t over t I plus k minus t I plus 1 n I plus 1 k minus 1 t। तो इसमें हम सबसे पहले तो k को रिप्लेस कर देंगे 3 से, यानी जहां जहां पे k है वहां वहां 3 आ जाएगा। देन हम रिप्लेस करेंगे i को 0 के साथ। अब जहां जहां i है वहां वहां 0 आ जाएगा। अब ये बन जाएगा n 0 3 t इज इक्वल टू टी माइनस टी जीरो ओवर टी टू माइनस टी जीरो। क्योंकि आई की जगह पे हम जीरो लिखेंगे तो 0 प्लस 2 2 बच जाएगा। इसी तरह n 0 टू टी प्लस टी थ्री माइनस टी ओवर टी थ्री माइनस टी वन n 1 टू टी। अब टी जीरो की वैल्यू हमारे पास 0 है और टी टू भी 0 है। अब टी जीरो जब हम 0 लिखेंगे तो ये टी माइनस जीरो ओवर 0 माइनस जीरो n 0 टू टी। टी थ्री हमारे पास 1 है और टी वन 0 है, तो ये बनेगा 1 माइनस टी ओवर 1 माइनस जीरो n 1 टू टी। अब इसमें हमने वैल्यूज जो लिखनी है वो लिखनी है n 0 2 की और n 1 2 की। n 0 2 जो है वो हमारे पास 0 है, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस टी ओवर 1, वो 1 ही रहेगा 1 माइनस टी। आगे n 1 2 टी इसकी वैल्यूज हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस टी जब हमारे पास इंटरवल होता है 0 1, और अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 आती है तो हमने लिख दिया 1 माइनस टी और नीचे आएगा 0। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट से पहले 1 माइनस टी है,
जब वो 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास n03t इसकी वैल्यू आ गई है 1 माइनस टी स्क्वायर इफ t बिलोंग टू 0 1 एंड 0 अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट भी सर करना इज इक्वल टू 1 के लिए। यस सर। चलें अब हम रिप्लेस करेंगे i को 1 के साथ, तो हमारे पास फंक्शन बनेगा n13 ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस t1 ओवर t3 माइनस t1। सिंपल ही है, इसमें हम t1 को भी रिप्लेस करेंगे 0 से और t2 को भी रिप्लेस करेंगे 0 से, t3 हमारे पास 1 है, t4 हमारे पास 1 है। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा t माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0 n1 2t प्लस 1 माइनस t ओवर 1 n2 2t। तो हमारे पास n2 n1t इसकी वैल्यूज है हमारे पास 2, 1 माइनस टी और 0, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस टी और 0 से, और n2 t की वैल्यू हमारे पास है t और 0, इसको हम रिप्लेस कर देंगे t और 0 से। सर यस सर सर यहाँ पे जो आपने t1 इज इक्वल टू 0 और t2 0 पुट किया है, तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा ये हमने 0 ये 0 पुट करना? शुरू में हमने लिखा था ना जो 0 0 वैल्यूज, ओके जब हम स्टार्ट किया था ना उसमें 0 0 फिर आगे वो वैल्यूज लिखी थी। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे t1 माइनस टी और 0, और नेक्स्ट हमारे पास जब प्लस में आएगा वो 1 माइनस टी इंटू टी, ये दोनों सेम हो जाएंगे, इंटरवल भी सेम है 0 1 और ये दोनों वैल्यूज भी सेम है, यानी t इंटू 1 माइनस टी को जब हम ऐड करेंगे t इंटू 1 माइनस टी से तो वो बन जाएगा 2t1 माइनस टी इफ t बिलोंग्स टू 0 1। दोनों को हम इस ऐड कर देंगे। इसी तरह नीचे दोनों अदरवाइज में दोनों 0 हैं तो 0 प्लस 0 वो भी 0 हो जाएगा, तो अदरवाइज 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है n13t की वो ये आ गई है 0 1 और उस पे। नाउ वी कंसीडर फॉर i इज इक्वल टू 2। अब हम इस फंक्शन में i को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो हमारे पास बनेगा n23t t माइनस t2। अब t तो इसमें हर जगह पे t रहेगा, अब हमने वैल्यूज लिखनी है t2 t3 t4 एंड t5। t2 हमारे पास 0 है तो दो जगहों पे t2 है, यहाँ 0 आ जाएगा, t4 की जगह पे 1 आ जाएगा। इस तरह t5 हमारे पास 1 है, t3 भी हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास फंक्शन बनेगा t माइनस 0 और 1 माइनस 0 n2 कॉमा 2 ऑफ t प्लस 1 माइनस t ओवर 1 माइनस 1 t3 टू t। तो फर्स्ट जो इसकी टर्म है t माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, ये सिंपल t बचेगा, और n32 की वैल्यू 0 है, इसलिए पूरी टर्म जो 1 माइनस टी और 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म में हम n22t की वैल्यू लिखेंगे, इसकी दो वैल्यूज हैं कि जब t इसमें 0 1 को बिलोंग करेगा तो t आएगा, अदरवाइज इसका आंसर जो है इसकी वैल्यूज जी। सर ये जो n22 ऑफ t और n3 ऑफ t इनकी वैल्यू पीछे गिवन है या हमने खुद ये सपोज करनी हमने है? पहले फाइंड करके, पहले सर ने ये एवेल्युएट करके लिखी है ना, इनको इनकी वैल्यूज जी लिखी ठीक हैं, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जी बेहतर सर। थैंक्स। तो अब इंटरवल हमारे पास 0 1 है, तो इसमें टी ब्रैकेट से जो पहले है उसको हम दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टी इंटू टी स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो n23 की वैल्यू भी हमारे पास आ गया है। नाउ वी कंसीडर फॉर i इज इक्वल टू 3। अब ये एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है, अब जहाँ जहाँ पे i है वहाँ पे हम उसको रिप्लेस करेंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा n33t t माइनस t3 ओवर t5 माइनस t3। बिल्कुल इसी तरह हम वैल्यूज लिखेंगे, t3 हमारे पास 1 है, t5 भी हमारे पास 1 है, t6 भी हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा t माइनस 1 और 1 माइनस 1
n3 to t plus 1 minus t ओवर 1 minus 1। हमारे पास जो वैल्यूज हैं n3 2 की, ये भी आई थिंक जो है वो 0 है, और n4 2 की वैल्यू भी आई थिंक 0 है। आप पिछले पेज देखेंगे तो वहां से इसकी वैल्यूज, तो इसका फिर आंसर आ जाएगा सारे का 0, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी 0 आ रही है, सेकंड टर्म भी 0 आ रही है। सर जी, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे थे कि वो हमारे पास बेसिकली जो बेजर कर्व है उसका स्पेशल केस बन रहा है इसमें, अगर हम गौर करें। तो अब हम नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिक यानी कि बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल इन टर्म ऑफ बी सप्लाइन बेसिस, उसकी जो नॉट्स हैं वो गिवन है ना। तो ये भी सेम उसी तरह है, वही सीक्वेंस है, सिर्फ एक 0 का एक साइड पे इजाफा हो गया, राइट साइड पे 1 का इजाफा हो गया। तो काइंडली आप इसको भी कंटिन्यू करें। जुल्फकार साहब, मेरी आवाज सर आ करता हूँ। जी जी यस सर। अब इसमें जो सीक्वेंस दिया है वो 0 0 0 0 1 1 1 1, यही सर। जी जी, सर मैं इसी करता हूँ सीक्वेंस को आप सर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल के को 1 का केस लेके हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है एन आई 1t इज इक्वल टू 1, ये जो फर्स्ट डिफाइन किया था सर ने लेक्चर के स्टार्ट में, उसी को रिप्लेस किया हुआ है यहाँ पर। इसमें जब हम आई को 0 लेंगे तो हमारे पास केस बन जाएगा n0 1 ऑफ t, और इंटरवल जो टी आई और टी आई प्लस 1 है, तो इसमें ये इंटरवल बनेगा। अब आई को जब हम 0 लिखेंगे तो t0 t1। अब t0 और t1 ये दोनों 0 0 हैं। जैसे पिछले सर ने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये जो इंटरवल हमारे पास बन रहा है ये 0 0 बन रहा है। लेफ्ट से ये क्लोज्ड है और राइट से ये ओपन है। क्लोज्ड मीन्स कि इस इंटरवल में 0 इंक्लूड है, और ओपन मीन्स के इंक्लूड नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए हम इस पूरे फंक्शन का आंसर जो है वो 0 0 इंटरवल पे, जिसको इंटरवल कहा ही नहीं जा सकता इसमें और अदरवाइज में, इसका आंसर हम 0 लेंगे। तो हमारे पास n01t की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। अब हम i को 1 लेंगे, तो अब हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, जब हम i को 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये फंक्शन बनेगा n11, और इसमें जो इंटरवल बन रहा है वो भी 0 0 बन रहा है, क्योंकि नॉट सीक्वेंस जो है उसमें 4 टाइम्स 0 आ रहा है, यानी t0 भी 0 है, t1 भी 0 है, t2 भी 0 है, और t3 भी 0 है। इसमें भी सेम सिचुएशन है, कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो भी 0 ही आएगी, यानी n11t की वैल्यू भी 0 आएगी। अब हम देखेंगे n21 पे भी सॉरी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। n21 इस पे भी इंटरवल 0 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। n3 पे थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि इसमें t4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1, और इसमें भी अजीब सिचुएशन है कि 0 इसमें नहीं आएगा, इसमें 1 आएगा, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड है, और अगली टर्म जो है वो 1 है, 1 इसमें एक्सक्लूड है, इसमें 1 और 0 ही आएगा। n3t पे आके आंसर चेंज हो रहा है, n21 तक तो इसका आंसर 0 आ रहा है। अब n41 इस पे फिर दोनों 1 हो जाएंगे, जैसे दोनों 0 हुए थे, इसमें वही कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, तो इसका आंसर भी आएगा n41t का आंसर भी आएगा 0। अब केस है फॉर k इज इक्वल टू 2।
अब ग्रेटर देन 1 चूंकि आ गया, ये शुरू वाली बात यह है कि अगर k को 1 लेते हैं तो फंक्शन और है, और जब हम k को 1 से बड़ा लेते हैं, ग्रेटर देन 1 लेते हैं, तो हमारा फंक्शन और है। अब k इज इक्वल टू 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो नाउ वी विल टेक फंक्शन n I k t इज इक्वल टू t माइनस टी आई ओवर टी आई प्लस के माइनस 1, ये इसका सबस्क्रिप्ट है, माइनस टी आई एन आई के माइनस 1 टी प्लस टी आई प्लस के माइनस टी ओवर टी आई प्लस के माइनस टी आई प्लस 1 एन आई प्लस 1 के माइनस 1। पहले तो हम इसमें क्या करेंगे कि जहाँ पे k है उसको हम रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास बनेगा t माइनस टी आई को चूंकि 0 ले रहे हैं तो ये t 0 बन जाएगा, और नीचे टी आई भी 0 है, और k इसमें हम ले रहे हैं 2 माइनस 1 यानी 0 प्लस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, तो ये बचेगा t1। अब इसमें फिर वैल्यूज हम पुट करेंगे, t0 की जगह भी 0 आएगा, t1 की जगह भी 0 आएगा, t2 की जगह भी 0 आएगा, तो हमारे पास बचेगा t माइनस 0 ओवर 0 माइनस 0 n0 1 t n1 1 t। अब चूंकि अभी हमने n0 1 t और n1 1 t की वैल्यू निकालनी है, तो इनका आंसर 0, तो फर्स्ट टर्म भी इसमें 0 हो जाएगी प्लस सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर आ गया 0। तो हमारे सर पास जी, आ गया इसका आंसर 0 जी। सर जी अगर डिनोमिनेटर में 0 आए तो फिर इसको 0 कैसे कहेंगे? अनडिफाइंड नहीं कहना चाहिए मतलब? हाँ मैं बता देता हूँ, अब नीचे अनडिफाइंड है, सॉरी 0 है, तो ये अनडिफाइंड है, लेकिन जब हम उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी हम ये है ना कि 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे वो डिफाइंड हो चाहे वो अनडिफाइंड हो, तो सर आंसर अगर इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करूं 0 तो नहीं 0 होता? होता है। कंफर्म बात है सर? 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो 0 कंफर्म है, बाकी बेहतर सर हो से गया। पूछ लेंगे। आई इज इक्वल टू 2, किसमें? के तो इसमें 2 आ ही रहा है, हमने लिया हुआ है, एक दफा के को 2 ले लेना है, फिर उसमें आई को 0, फिर आई को 1, फिर आई को 2, फिर आई को 3, ये ऐसे केस बनेगा, ऑर्डर इसका 2 रहेगा, आई को हम फिर चेंज करते जाएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सिग्नल का शायद कोई इशू। आवाज आ रही? नहीं आ रही है रहमान, आप आ रही है सर, आ रही। आ रही आवाज, तस्वीर नहीं आ रही होगी, आवाज तो आ रही। नहीं आवाज साफ आ रही अब है। जब हम जी जी अब हम आई को 2 लेंगे, तो हमारे पास फिर ये T2 इसके अंदर आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा। अब T2 को भी हम 0 से रिप्लेस करेंगे, T3 को भी 0 से रिप्लेस करेंगे। अच्छा, तो इसमें सर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? अच्छा सर, एक सर बात की समझ नहीं आ रही सर। किसकी? पूछें। जुल्फकार साहब। हाँ जी अच्छा सर, ये जब वो टी जी जी। पहले सपोज दैट टी माइनस T1 लिखा हमने, नीचे 0 माइनस 0 आ जाता है, तो ऊपर टी है, हाँ, नंबर ओवर 0 इन्फिनिट नहीं हो जाएगा? तो वो हम 0 लिख देते हैं, यही काफी बात जगह रहमान पे ने ऐसे ही पूछी आ थी रहा ना, है शुरू से मैं ले। बता देता हूँ। अच्छा हाँ हाँ जी। मैं बता रहा हूँ, रहमान भी यही पूछ रहा था ना, यानी समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड आ गया ना, लेकिन हाँ जी हाँ उसके जी। साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 हो रहा है, वो अगर 0 सर की हम लिमिट में मल्टीप्लिकेशन उसको 0 देखें कर रही है, उस वो, टर्म को। नहीं सर, जीरो नहीं करती, जीरो की नहीं मल्टीप्लिकेशन सर देखें अनडिफाइंड ना, होता है वो। इन्फिनिट के साथ जब 0 को जी जी मल्टीप्लाई करते हैं ना, जी। जब हम कैलकुलस में या हाँ रियल जी। एनालिसिस में, तो वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती हैं। अनडिटर्मिनेट नहीं नहीं फॉर्म नहीं नहीं बने, नहीं, 0 वो सर इंटू इन्फिनिटी सर या जुल्फकार इन्फिनिट साहब, इंटू 0, फिर हम मैं उसको कन्वर्ट जी कर जी लेते हैं 0 बाई जी 0 में। सर जुल्फकार साहब, मैं तो बताता हूँ। जी जी सर आप जरा एक दफा ना ग्रुप में जी, जरा मैं सुन व्हाट्सएप रहा हूँ। ग्रुप में चेक करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करिएगा। मैंने छोटा सा एक रिजल्ट सर्च किया था,
कि जीरो को अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो नहीं होता। नहीं, वो मैं यही बात कर रहा हूँ फखर कि अच्छा जब हम लिमिट में भी जी सर, देखते हैं ना सर कि वो जी जीरो सर, को इन्फिनिट से वो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनडिटर्मिनेट फॉर्म वो होती है। वो फॉर्म मेरे जहन में लेकिन है, जीरो को उसको जब आगे हम इन्फिनिट से एवेल्यूएट तो करते हैं ना उसको। अगर मेरी बात सुने ना, करते हैं अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है फिर तो आगे वो हल ही ना हो, फिर तो उसको वहीं छोड़ देना नहीं चाहिए। नहीं, हम उसको फिर एवेल्यूएट करते वो हैं डिफरेंट आगे चीज है, जीरो उसको में। हम डिस्कस कर लेते हैं बाद में। जी ये थोड़ा सा हम काम कर लें। इसमें बेसिकली हमारे पास ये नहीं, है कि वैसे जब हम जीरो डिस्कस से कर रहे हैं मल्टीप्लाई सर कर आपसे। रहे हैं तो ये बेसिकली जी हम इसको एज ए कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। यूँ समझे कि हम इनकी वैल्यू बाद में हमने देखनी है। ये n11 ऑफ t जो है ना हम पहले स्टेप पे फाइंड कर रहे हैं, यूँ कंसीडर कर लें। तो उसमें यह है कि जब हम पहले ही ओके किसी सर, चीज़ को जब ये मल्टीप्लाई ठीक कर है, लेंगे पुटिंग से भी पहले, ठीक है ना, तो वो ये हमारे ठीक है। पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको अपनी रिक्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से डील करना है ना। ठीक है, तो ये जो जीरो का कंसेप्ट है या सर जीरो ये और ठीक है कि इन्फिनिटी पुट का करने से पहले कंसेप्ट ही जीरो है, कर। ये थोड़ा सा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बाज दफ़ा वेरी भी करते हैं ना। यस यस सर। तो हमने चूंकि अपने सब्जेक्ट के हिसाब से और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको वैल्यूज देनी है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास यूं समझें कि यानी कि इन्फिनिटी या अनडिफाइंड इस टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं वैल्यूज की ना। जब किसी चीज को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है। तो ये सेम ही प्रोसीजर है जो लास्ट टाइम हमने किया था, तो इसको आप लोग देख लें। मेरे ख्याल में ये यस सर। इतना कोई मुश्किल नहीं है। नहीं सर, सर इसमें जो T4 है ये 1 पुट किया हुआ है, जबकि नॉट सीक्वेंस में तो T4 0 आ रहा है। देखिए ना, हाँ T4 हमारे पास क्या, N22 देखते हैं। उसमें 4 टाइम्स 0 लिखा हुआ है ना सर, नॉट सीक्वेंस में। जी जी, अब जीरो से देखिए ना, जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। T0 T1 यस T2 T4 की वैल्यू कहाँ टी पे नॉट आएगी? से स्टार्ट हो रहा है, अगर हाँ, टी फोर ओके वन ओके पे है। ठीक हो गया, ये T3 बने। ठीक है हाँ ना, ओके ठीक है सर, तो चूंकि हम ठीक वैल्यू हो गया स्टार्ट सर। है ना, आई की वेरिएशन जीरो हाँ से है ना। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, वो T3 तक 0 जाएगा। ओके चलें ठीक है, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को, इसको जो क्वेश्चन है इसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, तो ठीक हो ऐसा गया करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। सर। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे। अगर कोई कमी बेशी होगी तो सर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया सर सर। काइंडली ये तो नोट्स वगैरह सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ये मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जुल्फ़कार साहब को अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ ताकि मुझे भूल व्हाट्सएप ना कर जाए। दें, ठीक है अभी ना, ठीक कर है दें सर, सर। मैं कर देता हूँ आगे। तो बाकी उसमें तो ऑलरेडी हमारे पास ऐड किए हुए हैं, तो ये अपडेटेड हैं, आप पूरी क्लास में बेशक शेयर कर लें। ठीक है ना, ठीक हो गया सर, मैं ठीक हो अभी से कर देता हूँ ताकि बाद दफ़ा भूलने की आदत है ना हमें, तो ये ना हो कि भूल ही जाए, फिर भूल अगले जाना टाइम। सर अल्लाह की नेमत है। सर मैथमेटिशियन भूल जाते हैं बड़े। जी जी, अच्छा जी, ये हमारे पास 24 है ना, ये चेक कर लेना, ये गलती से कोई और फाइल ना आ जाए पुराने वाले। जुल्फकार साहब चेक कर लेना जरा प्लीज। ठीक है, जी मैंने तो कर दिया सर व्हाट्सएप। व्हाट्सअप, हाँ व्हाट्सअप कर दिया। अगर नहीं होंगे तो फिर अगले सेशन में दोबारा कर दूंगा। ठीक है ना, अगर कोई कमी बेशी हो ना फिर आप लोग मुझे बताएंगे। आ गया सर, जी, चलें ठीक है, ये सेशन हम यही एंड है कर सर। लेते हैं। ठीक है ना, अगर कोई भी कमी ओके सर। बेशी हो चेक ना। कर लेना सर। जी जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थ्योरी फिर ऑफ बी सप्लाई, हाँ, यही है ऐसा सर। करते हैं थैंक यू हम सर। ब्रेक ले लेते हैं तकरीबन। सर कितने मिनट की जी ब्रेक है? ये ऐसा करते हैं कि दोबारा 50 मिनट पे हम ज्वाइन करेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।